नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचकर माता पाटेश्वरी का दर्शन और पूजन किए और गौशाला पहुंचकर गौ माता को हरा चारा अपने हाथों से खिलाकर आनंद की अनुभूति की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह, प्रख्यात समाजसेवी दानवीर एसएसपी ग्रुप लखनऊ के चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सहित समाजसेवी जनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तुलसीपुर के देवीपाटन मंदिर में आगमन पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर देवीपाटन मंदिर के महंत योगी मिथिलेश नाथ, जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और तुलसीपुर तहसील के प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक भाजपा पदाधिकारी सहित सभी मौजूद रहे। तहसील तुलसीपुर संवाददाता की रिपोर्ट के साथ संपादकीय विभाग से समूह संपादक घनश्याम मिश्रा। समाज कल्याण विभाग श्रावस्ती की निगरानी में स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से श्रावस्ती जिला मुख्यालय भिनगा में संचालित वृद्धाश्रम शोपीस बनकर रह गया है। यहाँ पर वृद्धाश्रम के माध्यम से निराश्रित वृद्धजनों को आवास, भोजन व उनके मनोरंजन का साधन, चिकित्सा, धार्मिक यात्रा और अन्य प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग श्रावस्ती के माध्यम से सुलभ कराई गई हैं, लेकिन स्थिति का आलम अलग ही है। संस्था के द्वारा अमानत में खयानत करके कागजातों की पूर्ति कर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से एक तरफ जहां सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, वहीं विभाग द्वारा वृद्धाश्रम संचालन के लिए संस्था की लापरवाही के कारण बेसहारा वृद्धजनों को नसीब नहीं हो पा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रावस्ती जिला मुख्यालय भिनगा लक्ष्मणपुर बाजार सड़क मार्ग के दक्षिणी छोर पर एक लघु मकान में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है, जहां पर वृद्धजनों के आवास और भोजन जलपान की शासन विभाग के मनसानुरूप सम्यक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जितने भी वृद्धजन पंजीकृत हैं, अधिकारियों के चेकिंग के समय 100% वृद्धाश्रम में बुलाए जाते हैं और उसके बाद कुछ वृद्धजनों को जो स्थानीय होते हैं आश्रम पर दिखाई पड़ते हैं, बाकी बुजुर्ग भोजन जलपान करके अपने घर पर रहते हैं। आश्रम वृद्धजनों ने बताया कि उन्हें वृद्ध आश्रम में गुणवत्तापूर्ण भोजन जलपान तक नसीब नहीं हो पा रहा है। कभी कभी तो खिचड़ी दे दी जाती है। मीनू के अनुसार वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों को भोजन संस्था के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसे लेकर भिनगा वासियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। वहीं प्रबुद्ध नागरिकों ने जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर वृद्धजनों के लिए शासन विभाग द्वारा स्वीकृत मीनू के अनुसार भोजन जलपान की व्यवस्था कराई जाने की मांग की है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती का कहना है कि वृद्धाश्रम का स्थलीय निरीक्षण और खामियां पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वृद्धाश्रम संचालन करने वाली कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों से संपर्क न हो पाने के कारण उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। श्रावस्ती संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक श्रीमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। 3 अगस्त मंगलवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित और भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत स्तुत्य कवि मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। आधुनिक हिंदी का रूप गढ़ने में देश के जिन महान कवियों ने अपना महनीय योगदान दिया, उनमें गुप्त जी का स्थान अग्रणी पंक्तियों में है। गुप्त जी नवविकसित खड़ी बोली का नाम हिंदी के स्थान पर भारतीय रखने के पक्षधर थे। उनका मानना था क्योंकि ये भारत की भाषा है, इसलिए इसका नाम भारती होना चाहिए, किंतु अन्य भारतीय नेताओं और विद्वानों की राय मानते हुए इसे हिंदी के रूप में ही स्वीकृति मिली। नाम जो भी स्वीकृत हुआ हो, किंतु गुप्त जी जीवन पर्यंत भारत और भारती के गीत गाते रहे और ये प्रार्थना करते रहे कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवन भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। वे साकेत महाकाव्य के रूप में आधुनिक हिंदी में रामकथा लिखने वाले प्रथम कवि हैं, जिन्होंने हृदय को लुभाने वाली ये पंक्तियाँ लिखी। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये बातें मंगलवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित जयंती समारोह और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि गुप्त जी ने अपने संपूर्ण जीवन में भारत की स्वतंत्रता के लिए अविराम संघर्ष किया और भारती की साधना में समर्पित कर दिया। भारत
राज्य सरकार ने उनके मूल्यवान साहित्यिक अवदानों के लिए पद्म विभूषण अलंकार से उन्हें विभूषित किया। वे राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य रहे। साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्य, पंचवटी, अर्जन और विसर्जन, द्वापर, नहुष, काबा और करबला आदि देश दर्जन खंडकाव्य, भारत भारती जैसे प्रबोधक काव्य ग्रंथ लिखने वाले इस महाकवि की महिमा हिंदी संसार सदा गाता रहेगा। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य में ही नहीं, राष्ट्र के जीवन में भी युगांतर उत्पन्न किया। उनको स्मरण करना तीर्थ करने के समान पुण्यकारी और प्रेरणादायी है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से डॉक्टर अनिल सुबल की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। पद्मनाभ साहित्य परिषद का प्रथम स्थापना दिवस समारोह 3 अगस्त को डॉक्टर अरुण सज्जन की अध्यक्षता में वर्चुअल कार्यक्रम के तहत मनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जंग बहादुर पांडे मुख्य अतिथि, कृष्ण चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर पवन विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर चंदा गुप्ता नेहा विशिष्ट अतिथि और डॉक्टर पुष्पा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। कवयित्री प्रियंका कुमारी की हृदय स्पर्शी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंच संचालिका डॉक्टर प्रतिभा पराशर और कवि नंद मिश्र की प्रस्तुति के साथ सभी साहित्य प्रेमियों ने अपनी अपनी रचनाओं से कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। डॉक्टर प्रतिभा पराशर की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। निस्वार्थ साहित्य सेवी, निर्भीक पत्रकार, उदार समाज सेवी, प्रवक्ता बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रदेश महासचिव आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय सचिव मीडिया सेल ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस, उप सचिव इलेक्ट्रॉनिकी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिहार चैनल के अध्यक्ष, जथो नाम तथो गुण को साकार करने वाले मालंच संपादक नीरव संदर्शी को साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से कला एवं संस्कृति के उत्थान में किए जा रहे सहयोग के लिए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस समिति द्वारा महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान से नवाजा गया। यूपी इंडिया लाइव वी न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई और आने वाले समय के लिए अनंत शुभकामनाएं। पटना बिहार से ब्यूरो चीफ इंदु उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। समृद्धि बिटिया की समृद्ध सोच बना रही है देश को समृद्ध। हमारे देश में जहां आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति जैसे अभियान समाज में बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं सहारनपुर उत्तर प्रदेश की एक बेटी समृद्धि चौधरी समाज में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरी हैं। आज से लगभग 4 साल पहले 19 वर्ष की समृद्धि चौधरी ने अपने जीवन में शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, बुजुर्गों और जानवरों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाते हुए लिटिल हेल्प की स्थापना की। 2 छोटे छोटे हाथ समाज के प्रति छुए अनछुए पहलू पर काम करने के लिए स्वच्छ एक रूप से आगे बढ़े। सरकारी विद्यालय में जाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चाएं करना, स्टेशनरी वितरित करना, विज्ञान और देश प्रेम जागृत करने के लिए उन्हें प्रेरणादायी व्यक्तित्वों और घटनाओं पर बनी फिल्में दिखाना, मीना मंच के जरिए छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गुण सिखाना इत्यादि कार्य करते हुए समृद्धि ने 2018 में अपने क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में जाकर अपने हाथों से अलग अलग किस्म के हजारों वृक्षों का रोपण कराया गया, जिसके लिए शहर के तत्कालिक जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के मंत्रियों द्वारा अनुशंसा पत्र जारी किए गए। तब से शुरू हुआ समृद्धि का ये सफर आज तक निरंतर जारी है। कोरोना काल में जब सभी लोग सोशल मीडिया की ओर मुखातिब हुए, तब उन्होंने कहीं न कहीं बेचारी, लाचारी, डर और दहशत के माहौल में जीवन को देखा और भारत के 7 राज्यों में 7 दिनों तक लगातार 7 विषयों पर शिक्षकों और समाज के अन्य व्यक्तियों को रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर किया। कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको मीडिया ने खूब सराहा। कोविड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कोविड-19 कंटेंट ट्रेसिंग कोर्स कई राज्यों के लगभग 20 शिक्षकों को कराया, जिसके पीछे उद्देश्य ये था कि शिक्षकों के साथ किया गया कार्य विद्यालय छात्रों से होते हुए समाज में तेजी के साथ जागरूकता फैलाते हैं। ऐसी बेहतरीन सोच रखने वाली देश की इस बिटिया ने कोरोना काल में छात्रों, शिक्षकों के लिए प्रति माह कारगिल विजय दिवस, पर्यावरण दिवस, अध्यापक दिवस, खेल दिवस और अन्य विशेष दिवस गूगल क्विज के माध्यम से संचालित कर एवं सर्टिफिकेट जारी कर सभी को सामान्य ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समाज, देश और पर्यावरण के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें सेना के विभिन्न अधिकारी, खेल जगत की नामचीन हस्तियां, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कई विभूतियां और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समृद्धि का बढ़ चढ़कर साथ दिया।
सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता फैलाने और मुखरता से अपनी बात को समाज के समक्ष रखने के लिए 2019 में समृद्धि चौधरी ने रेडियो मेरी आवाज़ की स्थापना की, जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है और आज रेडियो की दुनिया में देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। भारत के प्रत्येक राज्य से लेकर लगभग 35 देशों में लगातार सुने जाने वाला यह चैनल, जो संगीत के साथ साथ बेहतरीन व्यक्तित्व परिचय, सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु अपनी कार्यशैली के लिए जाना जाता है। इन सभी कार्यों के लिए समृद्धि को कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। समृद्धि के जीवन का एक ही मूल मंत्र है कि आप अच्छे कार्यों में सबको संलग्न रखिए, तो देश और दुनिया में जागृति स्वयं भी प्रकाशमान होने लगेगी। समृद्धि सहित देश की अन्य सभी बेटियां जो प्रेरणा स्रोत के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो रही हैं, हमें उन सभी पर नाज है। पर्यावरण सेवी सुनीता बहुगुणा की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। छपरा बिहार की नन्ही बालिका नैन्सी, जो कैंसर से पीड़ित थी और पिछले 1 महीने से जीवन और मौत के बीच जूझ रही थी, सोमवार को अपने अवतरण दिवस पर ही मोक्ष को प्राप्त हो गई। नन्ही बालिका के निधन पर यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज संपादकीय विभाग के घनश्याम मिश्रा, MP यादव, एडवोकेट ओमकार नाथ वर्मा, सुनील कुमार तिवारी, डिप्टी चीफ एडिटर मोहम्मद हनीफ खान, ब्यूरो चीफ विवाह सिंह, सुनीता वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विविता रानी बिन्नी, डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, ब्यूरो चीफ पटना बिहार इंदु उपाध्याय, हिमाचल प्रदेश ब्यूरो प्रभारी ललिता कश्यप, गाजियाबाद ब्यूरो चीफ भावना सिंह बिष्ट, सिद्धार्थनगर ब्यूरो प्रभारी किरण शुक्ला, प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट सहित उत्तर प्रदेश वासियों ने इस 9 वर्षीय बालिका की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और इस दुख की घड़ी में परिजनों को धैर्य और साहस प्रदान करने की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। समाचार कक्ष से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।